तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आप सबको पता था कि इस तालाब में हमारा मछली जो है वो रेडी हो चुका था। और ये वीडियो मैंने पिछले महीने लगभग किसान भाइयों जो है 25 तारीख तक वीडियो डाला हूँ इस तालाब का, जो कि मछली था। और 27 तारीख से किसान भाइयों हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुका था हमारे तालाब का। और अभी तक किसान भाइयों टोटल हार्वेस्टिंग हो चुका है। कुछ मछलियाँ अभी इसमें है। अब देखिए, इसमें हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे अच्छे से कि इसमें कितना हमारा लागत लगा, कितना प्रॉफिट हुआ और ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट कटिंग हमने कहाँ कहाँ पे किया, कौन कौन सा दवाई यूज किया, इसके बारे में आज पूरे डिटेल में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा, क्योंकि मछली पालन अभी के टाइम में किसान भाइयों बहुत सारे फार्मर करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हर गांव में, हर विलेज में, हर अब शहर में भी, मतलब हर जगह आप देख रहे हैं तो मछली पालन हो रहा है। तो इस बीच में अगर आपको निकलना है इस मतलब मछली पालन के बिजनेस से अच्छे से आपको ग्रो करना है, तो भैया इसमें सबसे मेन है कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे को लेकर के। इस तालाब में जो हमारा बच्चा है, हमने कितना स्टॉक किया बच्चे को, तो उसके पहले जानते हैं कि डायरेक्ट बच्चा इसमें स्टॉक नहीं करना है। जब भी आप मछली पालन करते हैं तो कल्चर पाउंड में कभी बच्चा स्टॉक नहीं करना है। जब भी बच्चा स्टॉक करना है किसान भाइयों, तो ये देखिए, ये नर्सरी तालाब है। इस नर्सरी तालाब में हमेशा बच्चा स्टॉक करना, जो कि अभी भी हमारा इस तालाब में बच्चा करीब 4,500 से 5,000 बच्चा स्टॉक है, जो कि अभी ये दूसरे तालाब में पलटी किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें बच्चा डाला जाएगा और उसको मार्च के लिए फिर इसी तालाब के लिए रखा जाएगा। तो अभी इसमें फ़िलहाल रेहू कातल मछलियाँ है, जो कि इसमें हमने छोड़ रखा है। अभी इसमें यो खुद ग्रोथ करते रहेगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फीड देते रहेंगे। तो बच्चे का बात करते हैं किसान भाइयों, तो सबसे बड़ा है बात बच्चे का। तो जब भी हमारा बच्चा 100 ग्राम का हो जाता है नर्सरी तालाब में, उसके बाद हम लोग पलटी करते हैं बड़े वाले तालाब में, क्योंकि कोई पक्षियाँ, सांप, मेढक कोई डैमेज ना कर सके। तो इसलिए हमने लगभग इसमें 4500 से 4700 बच्चा स्टॉक किया था। लगभग आप मान सकते हैं 4700 बच्चा। 100 से 200 बच्चा जो है वो ख़त्म हो जाए, इधर उधर मर जाए मछली में, फिर भी अगर छोटा बच्चा रहे उसमें, क्योंकि साइज वेरिएशन होने के बाद भी 100 ग्राम का सारा बच्चा नहीं होता है। अगर कुछ बच्चा इसमें मर भी जाए या फिर पक्षी भी खा सकती है उसको, सांप भी खा सकते हैं, तो अगर खाने के बाद भी अगर 4500 बच्चा हमारा बच रहा है, तो इतना हमें कंफर्म है कि हमारे तालाब में 4500 बच्चा रहेगा ही रहेगा। तो उस 4500 बच्चे को हम लोग कैलकुलेट करके फीडिंग कराते हैं। कॉस्ट कटिंग किसान भाइयों यहीं से होता है। जब आपको पता रहता है कि आपके तालाब में कितना बच्चा है, तभी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। और कॉस्ट कटिंग करके फीडिंग कराना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और 4500 जो बच्चा हमारे इस तालाब में था, उसको एक्चुअल में कैलकुलेट करके जो फीडिंग कराया, ना ज़्यादा किसान भाइयों और ना ही कम। मतलब अगर आप फीडिंग कराते हैं तो ज़्यादा फीडिंग भी नहीं कराना है और ना कम फीडिंग कराना है, क्योंकि ज़्यादा कराने के बाद भी आपका जो है फीड वेस्ट होगा और कम कराने के बाद आपका मछली में ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए ना ज़्यादा कराना और ना ही कम कराना। और यही चीज़ किसान भाइयों हम अपने ट्रेनिंग ग्रुप में बताते हैं फार्मर को। इसलिए उनको हम डिटेल में अगर उनको जानकारी देते हैं तो भैया 1 साल का टाइम लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली बताना ये 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 1 महीने का संभव होता नहीं है। उन्हें रेगुलर 1 साल तक बताना ठीक ठाक रहता है। तो 4500 बच्चे को जब हमने कैलकुलेट करके फीडिंग कराया अच्छे से, तो मछली का जो ग्रोथ किसान भाइयों वो रेगुलर एक तरह का रहा, ना कम रहा ना ज़्यादा रहा। और पानी को बार बारी मेंटेन करना, पानी बार बारी चेंज करना। लगभग इस 4 महीने हमने इस तालाब में रखा, 4-4.5 महीने, और 4.5 महीने के अंतराल में हमने 3 बारी जो है वो टोटल पानी चेंज किया था। तो पानी चेंज करना इसलिए ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि उस पानी जैसे ही आप चेंज करते हैं ना, तो मछलियों के ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। चूना, हर महीने चूना डालना। और दवाई का बता रहा हूँ किसान भाइयों, तो दवाई का यूज़ किसान भाइयों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने किया है। फीड के साथ एक टाइम में दवाई यूज करना, और वो भी इवनिंग टाइम में। और दवाई भी कैसे यूज करना किसान भाइयों, अगर आप 50 केजी फीड दे रहे हैं तो 50 केजी के फीड में आप 25 केजी के फीड में ही दवाई मिक्स करके डालिए। इससे वही रिजल्ट मिलेगा जितना रिजल्ट आपको 50 केजी के फीड में मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा अगर आप दवाई यूज कर लेते हैं फीड में, तो वो फीड मछलियाँ जो है बहुत फास्टली कंज्यूम नहीं करती है, खाती नहीं है, वो स्लो खाती है। तो इसीलिए दवाई उतना ही यूज करना है जितना कि मछलियाँ अच्छे से फीड कर ले। इसमें दवाई हमने कितना यूज किया है किसान भाइयों, तो इसमें आप जोड़ सकते हैं 5 लीटर लीवर टॉनिक, 5 लीटर ग्रोथ बूस्टर,
और कुछ मल्टी मिनरल्स जो कि ज़रूरी है फिश के लिए। तो लगभग अगर आप सोच रहे हैं, समझ सकते हैं, तो 5,000 का दवाई हमने यूज किया है, इससे ज़्यादा दवाई यूज नहीं किया है। मेन जो कॉस्ट कटिंग होता है किसान भाइयों, वो फीड में होता है। और फीड हमने कितना खिलाया है वो सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। देखिए, इसमें 4500 बच्चे हमने माने थे। 4500 बच्चे को मात्र हमने किसान भाइयों 3,10,000 का फीडिंग कराया, मात्र 3,10,000 का फीडिंग कराया है आप। और बच्चे का जो प्राइस है वो 2 रुपये हमने बच्चा लिया था, जो कि करीब 250 से 300 लाइन का था। 2 रुपये हमने बच्चा लिया था। तो 2 रुपये का बच्चा अगर आप मान सकते हैं किसान भाइयों, तो करीब 5,000 बच्चा अगर हमने स्टॉक किया था, तो 5 दूनी 10,000 बच्चा, तो हमारा 3,10,000 प्लस 10,000 बच्चे का 20,000, हमारा 3,20,000 हमारा जो है वो खर्च आया था इस मछली को रेडी करने में अच्छे तरीके से। 900 ग्राम, 1 केजी, 1.25 केजी, ये हमारा मछली का वेट था। तो इतना हमारा खर्च हुआ था। इतना खर्च होने के बाद हमारा मछली 42 कुंटल निकला और 120 रुपये के रेट से निकला था। और 120 रुपये के रेट से आप कैलकुलेट कीजिए 4,200 केजी गुना 120। तो टोटल अगर आप किसान भाइयों कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें मछली का जो मतलब कि वज़न, मतलब टोटल मछली जो हार्वेस्टिंग हुआ हमारा, वो 5,04,000 के करीब हार्वेस्टिंग हुआ। अगर हमारा खर्च, अगर 3,20,000 रुपये इसमें खर्च हुआ हमारा, 3,25,000 रुपये भी खर्च हुआ प्रॉफिट इसमें। हम अगर टोटल मछली का अगर 5,05,000 ही मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मछलियां जो है गांव घर में, जब आप गांव में रहेंगे तो बहुत सारे मतलब आदमी से आप जुड़े रहते हैं, सबसे सबको काम होता है, तो कुछ मछलियां जो है उनको भी देना होता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 20 केजी 40 केजी मछलियाँ इधर उधर हो जाती है। 2-4-5 हज़ार की मछलियाँ जो है ना, वो गांव में ही आपका बढ़ जाता है, फैमिली में इधर उधर बहुत जगह चले जाता है वो, जो कि रियल है। और इसमें किसान भाइयों लगभग आप समझ सकते हैं कि 5,05,000 का मछली टोटल निकला, और कुछ मछलियाँ अभी इसमें भी पड़ा हुआ है। तो अगर इसको आप 3,20,000 से कम करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसमें आपका 1,80,000 रुपया जो है वो सीधी शुद्ध भैया मुनाफा हुआ था हमें। और 1,20,000 रुपया अगर आप 5,000 बच्चे से कमा रहे हैं, तो इसमें कम मतलब कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। आपको ये प्रॉफिट सबसे अच्छा प्रॉफिट दिखता है जब आप 120 रुपये हार्वेस्टिंग करते हैं, और 5,000 बच्चे में अगर आपको 1,80,000 1,90,000 के आसपास प्रॉफिट होता है, तो आपको ये प्रॉफिट सबसे अच्छा दिखता है। तो वही चीज़ किसान भाइयों हुआ, हमने शुरू से इस मछलियों का वीडियो डाला है, शुरू से इस मछलियों पे हमने बहुत मेहनत किया है, और शुरू से किसान भाइयों इस मछलियों का जो फीडिंग है, फीडिंग प्रोसेस, वो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और रही बात किसान भाइयों, एक बात जो कि मैं हमेशा वीडियो में भी बोलता था, आज और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। देखिए, 4 mm यूज करना मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहता है। आप हमेशा जो है 3 mm पे फोकस कीजिए। अगर आप 3 mm किसान भाइयों, अगर आप 3 mm अगर आप 100 बोरी खिलाते हैं, तो 4 mm आपको 120 से 125 बोरी खिलाना पड़ेगा। और डिफरेंट कितना रहता है प्राइस में, तो 2 रुपये 1 रुपये। आपका अगर 3 mm का प्राइस 1,700 रुपये हमें बैग पड़ता था, और वही 4 mm का 1,660 रुपया, 1,630 रुपया पड़ता था। तो 70 रुपये का डिफरेंस था भैया। इसीलिए हमने ज़्यादातर प्रेफर इसको 99% किसान भाइयों 3 mm हमने यूज किया है। 4 mm मात्र लास्ट में 4 बोरी मैंने 4 mm लाया था, और वही 4 बोरी मैंने 4 mm इसको खिलाया था। और 99% जो है किसान भाइयों 3 mm हमने यूज़ किया था। इसके वजह से जो है मछलियों का ग्रोथ हमेशा एक तरह का रहा, और 4 महीने होते होते 100 ग्राम से 1 केजी हो गया हमारा 4 महीने में। तो यही होता है किसान भाइयों, जब आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा सफल रहा। और अब मैं 3 mm ही यूज़ करूँगा किसान भाइयों, 4 mm अब मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि 4 mm के मुताबिक 3 mm का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। अगर भैया प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 40,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है आपको उसी बच्चे में से 3 mm खिला करके, तो बढ़िया है ना भैया। मेहनत भी कम लगता है। आप 120 बोरी आके छीटेंगे, तो आपको कम से कम 2 बोरी पर दे जा रहा है तो 60 दिन लगेगा, और वही आपको 80 बोरी में ही उतना रिजल्ट मिल रहा है, तो आपका 40 दिन में ही उतना ग्रोथ हो जाएगा। तो ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, पैसे पे भी असर पड़ता है। तो इसीलिए किसान भाइयों आप लोग हमेशा जो है 3 mm यूज करें, ये मेरा कहना है। ये आप इस बात को माने, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल इस बारी जो है फुल कल्चर हमारा 3 mm पे ही गया है। तो इस बात को आप लोग गौर करके माने। तो किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मछली पालन से कितना प्रॉफिट है।
किसान भाइयों, इसमें अगर प्रॉफिट आपको रियलिटी में कमाना है ना, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अच्छा से कायदे कानून से अगर आप फार्मिंग करते हैं, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। और किसान भाइयों, टाइमिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टाइमिंग आप अच्छा पकड़ रहे हैं, जैसे कि अभी देखिए मैं बताता हूँ, इस तालाब का जो अभी मछली है, इस तालाब में पंगासियस मछली है, इसका टाइमिंग किसान भाइयों जो रहेगा वो रहेगा अप्रैल के टाइम का, अप्रैल मई के टाइम का। और उस टाइम में किसान भाइयों मछली का रेट 125-130 रहता है। तो अगर 130-125 भी बेचेंगे तो उस टाइम फिर क्या प्रॉफिट रहेगा, 5000 बच्चे इसमें भी है, उसमें क्या प्रॉफिट रहेगा आपको अंदाज लगा लेना चाहिए अभी से ही। तो इसलिए अगर आपको करना है, इस लाइन में आना है, आप मछली पालन कर रहे हैं, तो इतना सा ज़रूर बोलूँगा कि अच्छा टाइमिंग, अच्छा मैनेजमेंट और सब कुछ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे भैया आपका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 500 ग्राम का मछली निकालते हैं तो कम प्रॉफिट होगा, और वही मछली अगर आप 1 केजी का निकालते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए हमेशा प्रयास करें कि बजट भी थोड़ा सा अच्छा रहे, और आप बजट इसमें लगाइए और अच्छा खासा भैया प्रॉफिट कमाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसमें रेगुलर वीडियो आता रहेगा, क्योंकि अब काम भैया हमारा ख़त्म हो चुका है, सब चीज़ से मैं फ्री हो चुका हूँ, बारिश भी अब कम हो चुकी है, अब ट्रेनिंग भी अब रेगुलर चलते रहेगा। धन्यवाद।